डब्ल्यू, इसी मैनर में, इसी एक सीक्वेंस में हम इनको समझते हैं। पहले हम सुनते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, कोई लोरी गाएगा, कोई कुछ कहेगा, मतलब हम रिसीव कर रहे हैं, लिसनिंग हो रही है। फिर हम धीरे धीरे कुछ कुछ बोलना शुरू करते हैं, फिर बाद में आप पढ़ते हैं, लिखते हैं। इस तरीके से ये सीक्वेंस यही रहेगा। आप अपनी मर्जी से ये नहीं कहेंगे कि पहले लिखना सीख गया। हो सकता है बच्चा स्क्रिबलिंग सीख गया हो, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी कीलम काटी करना, बट वो प्रॉपर राइटिंग में हम उसको काउंट नहीं करते। हम सीक्वेंस यही रखते हैं कि पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। ठीक है बात। अब इसमें भी इन्होंने दो तरीके से इसको बांटा हुआ है, जिसके बहुत सारे नाम है। अगर मैं बात करूं लिसनिंग की और मैं बात करूं रीडिंग की, तो ये क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स बन जाती हैं, या पैसिव स्किल्स भी इनको कह देते हैं। मतलब ग्रम्यात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल्स, इन दोनों को हम एक रिसेप्टिव स्किल्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, या फिर पैसिव स्किल्स भी कह सकते हैं। ठीक। रिसेप्टिव मतलब जब आप रिसीव कर रहे होगे, कुछ ग्रहण कर रहे होगे। भाई जब आप सुनते हैं और जब आप पढ़ते हैं, अगर मैं इसको उठा करके, ये मान लीजिए एक बुक है और इस पर कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं ये पढ़ूं तो मैं रिसीव कर रही हूं कि WACOM, मतलब दिमाग में जा रही है। मैंने तो कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, ये तो पहले से लिखा हुआ था, तो मैंने रिसीव किया इसको। मतलब रीडिंग में रिसीव करते हैं आप, और अभी मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, तो लिसनिंग में भी आप रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, भाषा को प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है बात। तो इस केस में ये दोनों जो स्किल्स हैं, ये रिसेप्टिव यानी ग्रम्यात्मक कहलाती हैं। मतलब आप रिसीव कर रहे हैं इसके अंदर, चाहे वो लिसनिंग हो चाहे वो रीडिंग हो। आप पैसिव हैं, आप पैसिव रेसिपिएंट हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं या फिर आप रिसीव कर रहे हैं भाषा को। क्लियर हो गई यहां तक की बात। आगे बढ़ेंगे। एक और इसकी कैटेगरी है, दूसरे पेन की सुंदरता के साथ देखेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है, ड्राइंग तो मेरी खतरनाक है बट ठीक है, कोशिश कर लेती हूं। स्पीकिंग और राइटिंग की। अब ये स्पीकिंग और राइटिंग क्या खेल है, ये है एक्सप्रेसिव स्किल्स या एक्टिव स्किल्स या फिर प्रोडक्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स या फिर एक्सप्रेसिव कह सकते हो, जहां आप पूरी तरह से एक्टिव हो, एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को। भाई कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, भाषा की बात करें, दो ही चीजें हो रही होंगी हर जगह, या तो बात को कहा जा रहा होगा या बात को रिसीव किया जा रहा होगा। क्लियर है बात। चाहे वो सुन के रिसीव करना हो, चाहे वो पढ़ के रिसीव करना हो, फिर चाहे वो खुद को बोल के एक्सप्रेस करना हो, लिख करके एक्सप्रेस करना हो, क्या है, या तो रिसीव कर रहे हैं आप या तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो ही कैटेगरी हैं सिर्फ। उन दो कैटेगरी में दो दो और चीजें हैं, स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग मतलब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं भाषा का। अभी मैं बोल रही हूं यहां से, तो मैं भाषा का उत्पादन कर रही हूं। मतलब चाहे वो मेरे अपने, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने दुनिया से न्यारी कोई अपनी कोई ओरिजिनल लाइन बोल दी या लिख दी, बट उत्पादन तो हो रहा है, प्रोड्यूस तो हो रही है लैंग्वेज। तो क्या हुआ, जब आप बोलते हैं और लिखते हैं, मान लीजिए किसी राइटर ने अपनी बुक लिखी या आपने कुछ लिखा पेपर में, ऐसे भी लिखा, तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्टिव हैं आप उस टाइम। बिना एक्टिव हुए प्रोडक्शन नहीं हो सकता है ना, उत्पादन नहीं हो सकता। जैसे मास्क का उत्पादन धड़ल्ले से चल रहा है अभी कोरोना के टाइम पर, है ना। और ये सब चीजें क्या है, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप एक्टिव हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव हैं। बाकी दोनों में आप रिसीव कर रहे थे, रिसेप्टिव था वो, यानी पैसिव था, ये कह सकते थे। क्लियर हो गई बात यहां तक की। सिंपल है, कोई इशू यहां तक नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्वप्निल, सही है। कोई डाउट हो यहां तक तो बता दो, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल बात हम याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, बेइंतहा पूछा जाता है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक चीज और याद रखनी थी, यहां चारों के चारों इसी सीक्वेंस में सीखे जाएंगे, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, और इंटीग्रेट करके सीखे जाएंगे, इंटीग्रेटेड मैनर में। मतलब जब आप बोलना सीख जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सुनना भूल गए होगे, या आपने पढ़ना सीख लिया तो आप राइटिंग नहीं सीख पाओगे, या राइटिंग सीख ली तो पढ़ना नहीं, भूल जाओगे पढ़ना। चारों एक साथ मिलकर के चल रही होती हैं। तो इंटीग्रेटेड मैनर में एक दूसरे से जोड़ करके आप सीखते हैं, ना कि आइसोलेटेड फॉर्म में। तो कभी भी पूछा जाए कैसे सिखाएं लैंग्वेज स्किल्स, इंटीग्रेटेड मैनर, एकीकृत वे में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस, आगे बढ़ेंगे, लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंग्वेज हैज 4 बेसिक स्किल्स। ये हम समझ चुके हैं, सीक्वेंस भी हम समझ चुके हैं, ये आपके नोट्स के लिए ये सारी बात मैं बता चुकी हूं। LSRW एक सीक्वेंस में सीखते हैं आप।
ये जो स्किल्स है इनका डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में और इंटीग्रेटेड मैनर में होना